कढ़ाई को धोना नहीं है। जो इसमें जंग है ना, ये अपने आयरन की कमी को पूरा करता है। ये मैं एक कढ़ाई रखी है स्पेशल इसके लिए। अब घर के अंदर बोलेंगे कि इसको साफ क्यों नहीं करते, घर में भी बोल देते हैं, लेकिन अभी किसी को पता है ना, फिर अब वो उसकी तो आदत होती है। हम आदत से मजबूर हैं, या तो हमारे को पता है या किसी को भी। घर में लेडीज हो या वो बोलेगा मांझ के, इसको मांझ करके फिर इसको उल्टा करके रख दिया जाता है। और ये चौमासा के अंदर ही आयरन की कमी को पूरा किया जाता है। बाकी गर्मी में नहीं होगा, सर्दी में थोड़ा आ जाएगा, गर्मी में मतलब इसके अंदर ज़्यादा नहीं होगा। अब इसके अंदर फुल आयरन आ जाएगा। लोहे के अंदर नमी रहती है तो ये फुल आता है। अभी इसके अंदर ये घी कम लाया थे, थोड़ा बाद में डाल देंगे। तो इसमें अब तुड़की मारेंगे दाल का। अब दाल के अंदर क्या क्या चाहिए, कोई मीट वगैरह इसका मुकाबला नहीं है। मतलब जो खाने के लिए है ना, दाल का खाना, सब्जी का तो छोड़ दो, नाम छोड़ दो। कढ़ी के अंदर बताएंगे आपको, चटनी के अंदर तुड़की क्या होती है, तुड़की बोलते हैं इसको, तुड़की, तुड़का, तड़का। लेकिन इसमें अब क्या क्या डालना है और उसका तरीका वही है, सेम सब लगाते हैं, कोई नई बात नहीं है। कोई कैसे खाता है, कोई कैसे खाता है, लेकिन एक तो बोलते हैं कि भाई आयरन की, मैं तो बोलता हूँ कि आयरन की जिसके अंदर कमी हो जाती है ना, आयरन की टैबलेट लेते हैं। देखो जगह जगह आयरन की टैबलेट लेते हैं। ये कढ़ाई के अंदर ये आयरन पूरा हो जाता है, ये टैबलेट ही समझो इसको। भाई 2 दिन बाद में बनाओ दाल, तो 2 दिन बनाओ तो आधी दाल को, ये मैंने कल की दाल रखी है ये, तो कल की दाल कल खाई बगैर तुड़की हुए, घर में जो ऐसे नॉर्मल ये बनी हुई है उसी को रखा है, और आज इसको फिर दोबारा से फ्रेश कर देंगे। कुछ नहीं बिगड़ता है, दाल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कढ़ी का 2 दिन कुछ नहीं बिगड़ेगा, चटनी का 10 दिन नहीं बिगड़ेगा। तो खाने की चीज़ें घर में जो है ना वो नहीं मिलेंगी। अभी इसके अंदर एक तो दालचीनी, अब इसके अंदर पहले तो जीरा डाल दो, ये काली मिर्च और लौंग, ज़्यादा नहीं, 2 पीस लौंग के और 8-10 काली मिर्च, ये काली मिर्च। अब इसके अंदर एक ये दालचीनी का टुकड़ा छोड़ दो। अब इसके अंदर लहसुन छोड़ दो, लहसुन को छोड़ो इसके अंदर। लहसुन के बाद में इसमें एक कटी हुई प्याज छोड़ दो। एक दिन बनाओ, 2 दिन खाओ, 3 दिन खाओ। मेन भोजन तो ये होता है, वो बादशाह भोजन बोलते हैं ना, वो बादशाह नहीं होता, ये फ्रेश हो जाता है। बादशाह अगर तुड़का लगा करके रख दिया तो वो उसको बस उसको खाओ। अब ये मैं शाम को भी खा लूँगा और अभी भी खा लूँगा, और 2 घंटे तक फुल वर्जिश इसके साथ, योगा, एक्सरसाइज, ये चलेगा, तब निरोगी काया रहती है। भाई अपने शरीर को तो अपने को देखना होता है। अब इसको थोड़ा सा पकाना है। अब इसमें आ जाएगी ये हरी मिर्च है, ये लाल हो जाती है आजकल, 2 दिन के अंदर ही लाल हो जाती है। खटाई बिल्कुल नहीं डलेगी इसमें। एक कहावत बोलते थे बड़े बूढ़े, बनाते समय भी वो बता देते थे ना, जो वो शिक्षाएं अब नहीं है। बनाते बनाते इतना ज्ञान दे देते थे, सब्जी को काटते हुए ज्ञान दे देते थे, दाल चटनी को पीसते हुए दे देते थे। मर्द को खटाई और औरत मतलब औरत को मिठाई, ये दोनों मार देता है। मर्द को कभी खटाई नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, औरत को मिठाई नहीं खानी चाहिए, नारी जाति हो, ये पूर्वज बोलते थे। तो इसके अंदर टमाटो भी नहीं डलेगा। टमाटो
यूरिया और इंजेक्शन आ गए आजकल। सब्जियों को तो खाओगे तो मेरे भाई, सब्जी तो हम तो बाई चांस कभी कभी चौचलेबाजी कर लेते हैं, खाते नहीं है। जब बढ़ जाती है या कहीं बाहर आंट लग जाती है तो उसका वो चौचलेबाजी बोलते हैं भाई, उसको मन मार करके थोड़ा पेट की संतुष्टि के लिए किया जाता है। अब ये छूट गया, ये भूल गया मैं, धनिया नहीं डाला तो अब आज इसको डालेंगे नहीं। ये धनिया डालना था लेकिन अभी सफिशिएंट होता है, इसमें होता है। चलो वो बात करते, एक हाथ में मोबाइल है तो एक में ये छूट गया है। बस अब ये रेड हो जाएगा, थोड़ा सा सुनहरी कलर कर देना है इसको। पकाने में कोई कंजूसी नहीं, इसका टेस्ट जब आएगा जब इसको सुनहरी कलर हो जाएगा। फिर ऊपर से 1 चम्मच, ये कटोरी में ये घी है तो ये अभी नज़दीक रख दिया तो ये गर्म हो जाएगा, तो ये इसको ऊपर बाद में डाल देंगे। लेकिन इसमें 2-3-5 मिनट लगेगी कम से कम। प्याज होती है, हरी मिर्च होती है, तो इसको सुनहरी कलर में लेके आना है। तो शरीर के लिए जो है ना, जो अपना कितनी भी कोई भी काम करते हैं ना, एक्सरसाइज करो या कहीं भी मेहनत का काम करो, मेहनत के काम के अंदर वो 2-4 ये मसाले होते हैं, अपने घर में ही होते हैं। इसमें तेज पत्ता भी एक डाल सकते हैं, धनिया छूट गया, तेज पत्ता डाल सकते हैं। 8 आइटम 7 आइटम 10 आइटम कर लेते हैं तो इसके अंदर। और ये लोहे की कढ़ाई, लोहे की होनी चाहिए। अब इसका देखना, इस कढ़ाई का रंग और बिल्कुल साफ हो गया है। वो कहाँ गया वो रेड बना, वो जंग कहाँ, इसको जंग बोल देते हैं आयरन को। ये जब ये जंग आता है ना, ये जंग, तो ये बिल्कुल साफ कढ़ाई को मांज करके रखते हैं। फिर इसके ऊपर ये फूट के निकलता है। लोहे से आयरन की मात्रा इतनी निकलती है कि 2 आदमी 3 आदमी, मैं तो बोलता हूँ पूरे परिवार को भी इसी में खाना चाहिए, और खाते हैं, और सभी को खाना चाहिए। तो कभी भी घुटनों का, जोड़ों का, जॉइंटों का ये टैबलेटें ढूंढते हैं, बोलते हैं ना जॉइंट, ये कितना आसान है। ये अपने घर के अंदर है। एक मोम जस्ता होता है, वो चटनी कूटते हैं उसके अंदर। जब चटनी कूटते हैं फिर उसको धो मांज करके रख देते हैं, और फिर उस दोबारा से चटनी कूटते हैं, तो उसके अंदर 3 दिन की चटनी को एक ही दिन कूटो उसमें। वो गर्मी के अंदर होता है। अब सर्दी के अंदर, बारिश के अंदर ज़्यादा प्याज ये नहीं खाया जाता है। वो कूट करके गर्मी में प्याज और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और एक कच्चा आम को डाल करके उसके अंदर कूटा जाता है। तो वो मोम जस्ता है, उसका भी बताएंगे। उसके अंदर आयरन की मात्रा 100% मिलती है। और ये कढ़ाई के अंदर ये नहीं बोले तो लोहे के बर्तन के अंदर खाना बनाना चाहिए। स्टील आ गए, एल्युमिनियम आ गए तो ये हो जाता है। लेकिन उसके अंदर फिर भी इतना नहीं मिलता है जितना इसके अंदर। इतना टॉप मोस्ट ये भोजन, ये मेरी अलग रसोई कर रखी है। वो बोलेंगे कि तू ज़्यादा घी फूकेगा धुआं कर देता है। तो वो रसोई मेन है, वो अंदर लेडीज वहाँ बनाती हैं, लेकिन ये बनाने के बाद में ये जितने आइटम 10 तो बड़े कटोरी कर देता है। ये अलग चूल्हा बना रखा है। बाई चांस अब सर्दी के अंदर अंडा करी अंडा बना लेते हैं, कभी मच्छी बना लेते हैं, कभी मटन बना लेते हैं, कभी चिकन बना लेते हैं। ये कभी बाई चांस महीना में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा महीने के अंदर 4 दफ़ा ये बनाने से 1 दिन बना करके 3 दिन खाते हैं ये।
तो इसके अंदर ये बहुत बढ़िया है, अपने बना करके खाओ, खुद बनाओ और फिर खाओ। और ये ध्यान रखो कि लोहे का जो भी बर्तन है और उसका ये जंग मत समझो इसको। ये हमारा गुरु था, वो बोलता था, वो कढ़ाई को चारपाई के नीचे रखता था, सेंटर के अंदर वो पूरे ग्राउंड के अंदर हमारे को नचाता था। हम बच्चे थे, मगर गुरु जी तुम्हारे घुटनों में, वो 55 साल का था और हम 25 साल के थे। कारण क्या है? अब सब उस्ताद तो नॉर्मल एक्सरसाइज कराएंगे, पीटी, साइड जंप, ये दौड़ना, साथ में दौड़ना, छड़ी लेकर के पिंडी पे मारता था, प्यार से मारता था, गुस्से से नहीं। देखते रहते थे और स्पीड पकड़ लेते थे कि आ गया, मेरे को लगेगा, पीठ में लगता था, पिंडी के अंदर लगता था, हिप के अंदर मारता था, वो छड़ी रखता था। तो उसका देखते थे कढ़ाई कैसे रखता है। फिर वो सब खाना भोजन करने के बाद लंगर से सब चले जाएंगे, तब उठ करके जाएगा और 2 टाइम की दाल एक ही दफ़ा तुड़की लगा करके कढ़ाई के अंदर वो अपड़ी में ला करके फिर ढक कर रख देता था। फिर शाम को खाकर फिर मांझ के रख देता था और सुबह फिर उसके अंदर जंग आ जाता था, फिर उसी को यूज कर लेता था। नॉन वेज वेज जैसे बनता था वो सब कुछ यूज करता था। गेम का, खेलने का, खाने का ये तो शौक होता है, सभी को होना चाहिए। तो उसका उसने मेरे को ये बताया था, भाई मेरा कुछ नहीं है, मेरा ना योगा है ना वर्जिश है। मैं बोलता हूँ ना मेरा योगा है, अब ये तैयार हो गया, ना मेरी कोई वर्जिश है। ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ, हमारे इंस्ट्रक्टरों का दिया हुआ यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान के अंदर, कोनों कोनों में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व, मतलब कहीं नहीं छोड़ा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं ना, उसके अंदर मैं लड़ने के लिए जाता था। कभी भी कोई कोर्स, कोई भी यूएससी हो, जिम्नास्टिक हो, प्रमोशन कोर्स हो, गेम हो, मेरा खुद का मैं पर्सनल गेम था, मेरा स्नाइपर शूटर था। मैं 25 साल में शूटिंग कंपटीशन के अंदर आया हूँ। लेकिन इसके अंदर सभी टोटल एक्सरसाइज है और टोटल वहाँ टीमें इकट्ठी होती हैं हर गेम की। उनसे ये खाने पीने का हम पूछते थे, उनका राज पूछते थे। तेरा शरीर ऐसे कैसे, तेरा शरीर ऐसे कैसे, तेरी एक्सरसाइज क्या, तेरा खाना क्या, तेरा बर्तन क्या, तेरा सोना क्या, तेरा नहाना क्या, तेरा हंसना क्या, तेरा कूदना क्या, तेरा नाचना क्या, तेरा गाना क्या, तेरा दौड़ना क्या, तेरा उड़ना क्या। ये 100% उन्हीं से मिलता है और उन्हीं से हम मोटिवेट हुए हैं और वो उन्हीं का हम बता रहे हैं। ये मेरा कोई नहीं है, हमने तो उनकी दी हुई शिक्षाएं हैं ये। तो 100 साल तक मैं बोलता हूँ 100 ईयर ओल्ड वो हो गए। फिर मैं देखता रहा कि भाई उनके पास जाते रहे, कहीं भी स्टेट में वो रिटायर हो जाते थे। फिर हम बोलते थे कि भाई आप मिलेंगे फलानी जगह, अब महाराष्ट्र में जा रहे हैं, भाई नागालैंड, मिजोरम में जा रहे हैं, पंजाब हरियाणा में जा रहे हैं, आंध्रा में जा रहे हैं, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मतलब कहीं भी जाओ, यूपी, बिहार, कहीं भी कोई भी उस्ताद, कोई कहीं का था, कोई कहीं का था। तो उनको देखते थे गुरुजी अभी भी वैसा के वैसे। तो उनकी बातों को आज मैं याद करके के मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को भी सब क्या बोल रहे, गुरुजी कोई असर नहीं पड़ा है, 65 में आ गए, लेकिन वो के वो और हम ये हो गए। तो मेरे को भाई तुमने हमारा कहना नहीं माना, बस यही तो है। और अभी भी मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ चल दो, आ जाओ, खाने में आ जाओ, नहाने में आ जाओ। तरीके से नहाना भी तरीका है उसका, खाना भी तरीका है, सोना भी तरीका है, बैठना, चलना, दौड़ना, ना सबके तरीके हैं। उन तरीकों को अपनाओ, कोई रोग नहीं आएगा, निरोगी काया रहेगी। मैं बोलता हूँ ता जिंदगी उसको कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो, कोई टैबलेट लेने की, पहला सुख निरोगी काया बोलता हूँ मैं, पहला सुख निरोगी काया, लगन, जज्बा और जुनून। ये 3 चीजों पर मन को खुटी के टांग दो, बस। घर का भोजन और घर की एक्सरसाइज और योगा, और बस मस्त रहो, जिंदगी जी के देखो। कोई जब बुढ़ापा में ही तो होता है, ये जवानी तो सब झेल लेते हैं, लेकिन बुढ़ापा बेरी होता है, तो बुढ़ापा बेरी नहीं होगा। नो, कभी नहीं। आओ आओ।